सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के जिलों को विकास की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सीएम योगी बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने 710 करोड़ से ज्यादा लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान और मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी दिए। सीएम योगी ने यहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने देश के लिए किए गए उनके बलिदान को नमन किया। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर देश के अंदर आजादी के प्रति एक लालसा थी, लेकिन इसकी अगुवाई कौन करेगा? बैरकपुर में मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई, मेरठ में धन सिंह गुर्जर का नेतृत्व, कानपुर के बिठूर में त्यागा टोपे ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में यह चिंगारी आगे बढ़ती गई। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हर ओर आजादी, देश की आजादी के लिए एक ही आवाज उठ रही थी। और बहनों और भाइयों, देश की आजादी की उसी कसक को पूरा करने के लिए वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भारत के आन, मान और शान को आगे बढ़ाने के लिए उस लड़ाई को नेतृत्व दिया और स्वयं अपने आप का बलिदान किया। आज वे हमारे पास नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी महानुभावों का जिन्होंने इस भव्य प्रतिमा के स्थापना कार्य के साथ अपने आप को जोड़ा है। और सचमुच अच्छे लोग जब चुने जाते हैं तो उसके परिणाम कैसे अच्छे आते हैं। महापुरुषों को ऐसे ही सम्मान मिलता है। ये सम्मान हमारी ओर से कृतज्ञता है उन नायकों को, उन नायिकाओं को, उन वीरों और वीरांगनाओं को जिनके लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि था और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को जिन्होंने बलिदान किया। उसी परंपरा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी का नाम आता है। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने कार्यक्रम में बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बताते हुए पूर्व में बुंदेलखंड की बदहाल स्थिति के बारे में बताया। आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है। मुझे याद है आज से 9 साढ़े 9 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। बुंदेलखंड में कई भूमाफिया
कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर साया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था। न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। सीएम योगी ने बुंदेलखंड के लिए किए जा रहे डबल इंजन सरकार के कार्यों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आज बुंदेलखंड देश के लिए एक नजीर बनकर उभर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर बुंदेलखंड वासियों ने, प्रदेश वासियों ने 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई, आज मुझे आकर के अच्छा लगता है। अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है। हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भेजा है। आप ही ने रामकेश निषाद को चुनाव जिता करके भेजा है। आप ही ने श्रीमती ओम मणि वर्मा को चुनाव जिता करके भेजा है। और जब ये लोग आपकी पैरोकारी करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, अपनी विधानसभा के विकास के लिए रुचि लेते हैं, तो वह विकास का कार्य भी होता है, सुरक्षा भी मिलती है, बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त भी होता है, माफिया मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, उपद्रव से मुक्त और विकास की नई नई योजनाएं बुंदेलखंड में अंदर आती हुई दिखाई देती है। बुंदेलखंड से पलायन रोकने और देश के दूसरे शहरों से इसे कनेक्ट करने का काम योगी सरकार कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज समृद्ध आधारभूत संरचना, सशक्त नागरिक और अंत्योदय के संकल्प के साथ आगे बढ़ता बुंदेलखंड विकसित उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।